फाइनली यहाँ पे मेरी बारी आ चुकी है और ये ऐसा है कुछ मंदिर, ऐसा लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें। और इसकी स्पेशल बात ये है कि बाकी ज्योतिर्लिंग में क्या है कि वो ऊपर को होता है ना शिवलिंग, यहाँ पे क्या है कि हॉलो है, नीचे की साइड है और वहाँ पे 3 छोटे छोटे शिवलिंग टाइप के हैं। वहाँ पे कभी भी पानी मतलब हमेशा पानी प्रेजेंट रहता है और वो पानी आता है गोदावरी से जो निकलती है, ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स से। यहाँ मेरा अभी शाम का ट्रैक है। तो ट्रेन ने मेरे को नासिक छोड़ दिया था सुबह 6:15 के आसपास एंड उसके बाद मैं एक बस लेके यहाँ CBS आ गया, सेंट्रल बस स्टेशन जो नासिक का है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं यहीं होटल ले लूँ या फिर त्र्यंबकेश्वर जाके वहाँ होटल लूँ। मुझे लग रहा है त्र्यंबकेश्वर वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, तो हम वहीं जाए। बाय द वे, जैसे सिटी बसेस को या फिर नॉर्मल बसेस को रोकने के लिए पैसेंजर कोई बेल बजाते हैं या कंडक्टर को बोलते हैं, वैसे इन स्टेट्स में मैंने देखा, जैसे केरला में भी मैं गया था तो वहाँ पे एक रस्सी बधी होती है साइड से और वहाँ पे सूट खींचते हैं तो एक बेल बजती है जिससे वो बस रोक देते हैं। बाय द वे, मैं एक बस लेके आ गया हूँ त्र्यंबकेश्वर और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक होटल, और मैं बाद में फिर आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर होटल क्यों लिया। तो ये रूम है फिर अपना यहाँ पे आज के लिए, मतलब शाम को 9 बजे तक के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर मेरी रात को 11 बजे की एक स्लीपर बस है पुणे के लिए। और बालकनी से ऐसा व्यू है और ये जो आगे पहाड़ियाँ दिख रही हैं इसी साइड ही रास्ते में, यहाँ से जो लोग भी जा रहे होंगे ये रास्ता है, यहीं पे आगे मंदिर है, मतलब कुछ 8-10 मिनट वॉक है। एंड ये ऐसा कुछ रूम है जिसका AC यहाँ से बंद है, इसको ऑन करना पड़ेगा। हो गया। टीवी वैसे है नहीं और मुझे लगता नहीं कोई जो भी रुकता हो यहाँ पे टीवी भी देखता होगा, सब अपने काम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैंने होटल यहाँ पे इसलिए लिया है, मतलब ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में इसलिए लिया है क्योंकि इसका सिस्टम भी वैसे ही है जैसा कल जो औरंगाबाद का था, कि मेन स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज जो है एरिया, वो मतलब जिसको औरंगाबाद भी कहते हैं, एंड वहाँ से बस चलती है रेगुलरली अपना गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो वैसे यहाँ पे भी है कि मतलब नासिक मेन जगह है एंड वहाँ से बसेस चलती हैं यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि इतना दूर दिन में ट्रैवल करने से अच्छा, अभी मैं सुबह इतना थोड़ा लेट ही हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब अभी 8 बज रहे होंगे, तो अगर मैं आ ही गया हूँ तो मैं डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर ही चला जाता हूँ और वहीं पे होटल ले लूँगा। तो फिर मैंने होटल यहाँ पे ले लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 जगह कवर करनी है, एक तो मंदिर हो गया एंड इसके बाद एक ट्रैक है ब्रह्मगिरी करके, मुझे अभी तो ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में, जितना मैंने सर्च करा है। तो वो ट्रैक भी मैं अभी कवर करूँगा और वो मेरा इवनिंग में करने का प्लान है। तो पहले मैं मंदिर जाऊँगा एंड फिर वापस रूम पे आऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा एंड फिर शाम के टाइम पे जिसमें सनसेट व्यू होगा उस ट्रैक को कवर करूँगा। और अगर ये मैं तब करता, अगर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया होता कि नासिक में अगर मैं होटल लेता, तो फिर मुझे 2 बार राउंड लगाने पड़ते, इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहीं ले लेता हूँ एंड फिर रात को 9-10 बजे के अराउंड वापस से बस लेके चला जाऊँगा नासिक एंड वहाँ से फिर मैं अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा, जो है रात की बस, स्लीपर बस, जो अगले दिन सुबह पूना पहुँचा देगी। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए, अपने कपड़े भी धो दिए हैं और सुखाने रख दिए यहाँ पे। फैन खुला रहेगा, AC खुला रहेगा तो जल्दी सूख जाएंगे। एंड चलते वैसे तो लेट हो गया, 9 बज गए, पर ये कि अपना होटल पास में ही तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। पर अभी मुझे एक और चीज़ कंफर्म करनी है कि कंफर्म तो क्या, मतलब ये देखनी है कि कल जैसे गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में ऊपर वाली शर्ट उतरवा दी थी जेंट्स की, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रूल होता है या कुछ अलग रूल होता है यहाँ पे, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो देखते हैं। वैसे वहाँ पे जो लाइन में खड़े थे मेरे साथ गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए, वो बता रहे थे कि ये जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे फ़ोन वोन भी अलाउड होते हैं अंदर। अब पता नहीं कल ही हुए होंगे ऐसे अलाउड, जो हमेशा ही रहते हैं, वो तो जाने में पता चलेगा। यहाँ पे लेकिन पहाड़ियाँ बहुत हैं, वहाँ एलोरा केव्स में भी थी, मतलब उस वाले ज्योतिर्लिंग के पास भी थी और यहाँ पे भी हैं। और हाँ, कल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट किया गया, झंडे वंडे भी लेके घूम रहे थे लोग अपनी कार में और बाइक्स में। तो मैंने अभी पता करा कि यहाँ पे VIP दर्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मतलब टिकट अगर तुम लो कुछ अराउंड 200 रुपये का, गूगल से देखा मैंने जो, तो वो लो तो तुम्हें थोड़ा VIP दर्शन मिल सकता है, जिससे तुम्हें वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। तो वो मैं लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ वैसे कहाँ पे। तो पूछने को पता चला कि यहाँ से मिल रही है टिकट, डोनेशन दर्शन टिकट काउंटर, तो यहाँ से लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो अभी मैं यहाँ पे टिकट लेने आया था, लेकिन यहाँ पे कैश ही एक्सेप्टेड था, तो फिर लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो बाहर पे बोर्ड लगा है यहाँ पे लिखा है कि पूरा प्रोसेस कैसे निकाल सकते हैं आप ऑनलाइन ही, तो यही ट्राई करते हैं।
ऐसा कुछ प्रोसेस है पूरा। कहीं इसके लिए ऐप ना डाउनलोड करना पड़े। हाँ वैसे तो वेबसाइट का ही दिखा रखा है, चलो ट्राई करते हैं। ओके सो ऑनलाइन टिकट मैंने निकाल लिया, 200 रुपये की थी एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था, ईजिली हो गया, सारा स्टेप सही से समझाए हुए थे। अब चलते हैं वहाँ पे एक QR कोड जनरेट करके आया मेरी टिकट का, वो वहाँ पे दिखाना होगा एंड फिर एंट्री मिल जाएगी। ऐसा है कुछ मंदिर का एंट्री गेट। तो फिर चप्पल यहाँ पे मैंने उतार दिए और उसके बदले ये लेना पड़ा जैसे इनका रूल होता है। और फ़ोन ले जाना सर अलाउड है। फाइनली यहाँ पे मेरी बारी आ चुकी है और ये ऐसा है कुछ मंदिर, ऐसा लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें, बट पता नहीं एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो भाई दर्शन तो हो चुके हैं, काफ़ी लंबा समय लग गया, अब अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लग गए, मतलब वो टिकट लेने के बाद भी। और मुझे इवनिंग के टाइम इन्हीं में से किसी पहाड़ियों में जाना है, ब्रह्मागिरी हिल्स में। और अब मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे लगी बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वहीं खड़ा था एंड मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अब मैं जूते पहन लिए हैं, अब देखता हूँ कुछ सही सा खाने की जगह। वैसे मेरा कुछ पीने का मन कर रहा है ठंडा, पर फिर भी कुछ खाऊंगा ही पहले। और जो अभी मैंने विज़िट करा ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग था, और इसकी स्पेशल बात ये है कि बाकी ज्योतिर्लिंग में क्या है कि वो ऊपर को होता है ना शिवलिंग, यहाँ पे क्या है कि हॉलो है, नीचे की साइड है और वहाँ पे 3 छोटे छोटे शिवलिंग टाइप के हैं, और वो डिनोट करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को, मतलब तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं। और वहाँ पे कभी भी ऐसा मैंने यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में नहीं गूगल में देखा, कि वहाँ पे कभी भी पानी मतलब हमेशा पानी प्रेजेंट रहता है, और वो पानी आता है गोदावरी से, जो निकलती है, ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स से, जहाँ मेरा अभी शाम का ट्रैक है। तो ये थी वहाँ की स्टोरी, और ये चीज़ उसको यूनिक बनाती है अपने इस वाले ज्योतिर्लिंग को। तो अभी मैं आ गया हूँ एक नियर बाय रेस्टोरेंट में और देखते हैं कुछ खाने लायक सही। तो मैंने वैसे स्पेशल थाली का ऑर्डर दिया था, पर मैंने उसमें जब इंग्रेडिएंट्स सुने उसके तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं सही। तो फिर मैंने कहा कि मेंदू वड़ा ही सही रहेगा। तो उसके बाद मैंगो शेक और बादाम शेक पीने के बाद मैं आ गया वापस रूम पे एंड अब मैं थोड़ा करूँगा रेस्ट, क्योंकि शाम को मैं जाऊँगा ट्रैक करने, 4 बजे के आसपास निकलूँगा यहाँ से, ताकि सनसेट का व्यू वहाँ पे मतलब उस टाइम पे मैं वहीं पे रीच करूँ टॉप में। एंड फिर मुझे वहाँ पे वापस आके मुझे रात की बस भी चेक करनी कि लेट नाइट कितने तक चलती है, क्योंकि 11 बजे मेरी बस है नासिक से, तो उससे पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा।